तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 के राजनीति विज्ञान विषय के पेपर का मिलान कर लीजिएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर बिल्कुल वैसा का वैसा ही आया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगर आपने मेरे द्वारा उपलब्ध करवाए गए सभी वीडियो को अच्छी प्रकार से देखा होगा ना, तो आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। फिर भी एक बार प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने पेपर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको इस बात की संतुष्टि हो सके कि आपका कितना पेपर सही हुआ और कितना पेपर आपसे गलत हो गया। आप देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर था। अब जल्दी से हम पूरे पेपर का मिलान कर लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कितना पेपर आपसे सही हुआ और कितना पेपर आपसे गलत हो गया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्र चुनाव आयोग का वर्णन है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाता, अनुच्छेद 324 इसका राइट आंसर था। अगर आपने पहले का ए वाला लगाया होगा, बिल्कुल आपका सही है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक विचारक है। तो देखो भारतीय राजनीतिक विचारक कौन है, तो देखो अरस्तु, प्लेटो, कार्ल मार्क्स ये सभी विदेशी है, मगर इनमें से कौटिल्य भारतीय है। ठीक है ना, तो पहले का राइट आंसर ये होता और इसका भी राइट आंसर आपका ये होता सी नंबर का। अगर आपने इस प्रकार से किया होगा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, वैसे मुक्ति पुस्तक के लेखक। तो देखो वैसे मुक्ति पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ से आपको बताना है। तो देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। वैसे मुक्ति जो पुस्तक है ना, वो आन सांग सू की है। किसकी है? आन सांग सू की। ठीक है ना, तो आप सब लोगों को तीसरे का राइट आंसर बी नंबर का लिख लेना है, ये इसका राइट आंसर था। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा, आप लोग अच्छी प्रकार से देख लेना, वैसे मुक्ति किसकी है? आन सांग सू की, जो कि आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता? तो देखो 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर इसका करेक्ट आंसर था। और अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो देखो ए नंबर का सही था, 1789 में हुई थी। और अगला क्वेश्चन, राज्य के प्रमुख तत्व है। तो देखो राज्य के प्रमुख तत्व कितने? 4। अगर आपने इस प्रकार से पूरा हल किया होगा, बिल्कुल आपका पेपर एकदम सही है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे गए हैं। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो देखो अब आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान पूछे गए थे। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना था 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान के 69 वर्ष पूर्ण हुए। इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये लिखना था। अगला क्वेश्चन, पुस्तक के लेखक प्लेटो है। तो देखो यहाँ पर आपको रिपब्लिक लिखना था। अगर आपने रिपब्लिक लिखा होगा, बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन, भारत में इकहरी नागरिकता है। अगर आपने यहाँ पर इकहरी भरा होगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष। तो अगर आपने यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष लिखा होगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट का उपयोग करने वाले को क्या कहते हैं? नेटिजन कहलाते हैं। और भारत में सभी धर्म समान है। तो देखो यहाँ पर आपको समान अगर आपने लिखा होगा तो बिल्कुल आपका सही होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना आपसे गलत हो गया। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग सत्य को देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 3 वर्ष के लिए होता है। तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी आपका सत्य होगा। सरकारी आयोग सन 1983 में नियुक्त हुआ, ये भी सत्य होगा। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये भी सत्य होगा। और अमेरिका का संविधान 18वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा गया, ये आपका असत्य हो जाएगा। और 42वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देख लें इनको। और इसके बाद में आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना आपसे गलत हो गया। देखो पहला क्वेश्चन, मूल अधिकार की जोड़ी मिल जाएगी किससे? भाग 3 से। प्रधानमंत्री की जोड़ी का मिलान होगा अनुच्छेद 74 1। और संघ सूची, तो देखो संघ सूची की जोड़ी का मिलान केंद्र से करना है, अनुच्छेद 371। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको इससे कर लेना, उत्तर पूर्वी राज्य से। और सांस्कृतिक अधिकार प्रश्न नंबर 5 में जो क्वेश्चन पूछा, इसकी जोड़ी का मिलान आपको करना किससे? देखिएगा, मातृभाषा में शिक्षा से। और दोहरी नागरिकता 6ठे नंबर में जो क्वेश्चन पूछा, इसकी जोड़ी का मिलान स्विट्जरलैंड से। और सिख धर्म की जोड़ी का मिलान 7वें नंबर में जो क्वेश्चन पूछा, इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों गुरुद्वारा से आपको कर लेना था। अगर आपने इस प्रकार से पूरा का पूरा जोड़ी मिलान किया होगा तो एकदम आपका करेक्ट होगा। और उसके बाद में देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। देखिएगा, अब पहला क्वेश्चन ये लिखा है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो देखो 1942 में। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो देखो जगदीप धनखड़। और राज्यसभा का कौन सा सदन है? तो देखो ये उच्च सदन है। आपको पूरा का लिखना था, यहाँ पर उच्च सदन आपको लिखना था। अगर आपने ऐसे लिखा होगा, पूरा का पूरा आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो देखो यहाँ से आपको लिख देना था संजीव खन्ना। और उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ से आप सब लोगों को इन क्वेश्चन के आंसर को लिखना था। संघ सूची में कितने विषय? तो देखो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन के आंसर को भी लिखना था।
और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर संघ सूची में जो विषय थे ना, यहाँ पर आपको 97 लिखना था। 97 अगर आपने लिखा होगा बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन, बलवंतराय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो देखो 26 जनवरी 1957 को। और लोकतंत्र का आधार कौन सी समानता? तो देखो राजनीतिक समानता है। अगर आपने इस प्रकार से पूरा का पूरा लिखा होगा तो एकदम आपका करेक्ट पेपर होगा। आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करके बताइएगा कि आपका पेपर किस प्रकार का गया। और देखिएगा इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, आप सब लोग इनको देख पढ़ और समझ सकते हो। सारे के सारे क्वेश्चन आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में वही पूछे गए जो कि मैंने आपको बताए थे। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया और आपका अगला पेपर कौन सा है। उसके लिए भी मैं आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवा दूंगा। पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में उसी प्रकार का आया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।